से हटाए। आज माननीय योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में हम लोग भाजपा की सरकार ले आए, लेकिन भाजपा भी गवर्नमेंट को वही कर रही है। वही हाई स्कूल पास, वही इंटरमीडिएट पास, वही नौकरी करते हुए कहीं से किसी भी इधर आ जाइए। ये तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पे हजारों की संख्या में जो अधिवक्ता है वो मौजूद है और उनका कहीं ना कहीं शोषण हो रहा है और शोषण को लेकर के आज से एक संगठन खड़ा होता है, उस संगठन से एक समाज खड़ा होता है, समाज से देश और प्रदेश बनते हैं। जो अधिवक्ता है काफी संघर्ष करते हुए कई वर्षों से नजर आ रहे हैं, लेकिन अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम अभी तक पारित नहीं हुआ। सर कहाँ वो कमियां आ रही है? मजबूर कर देंगे कि जज को आने के लिए उस आदेश को वापस लेना पड़ेगा। हमारा अधिवक्ता प्रोटेक्शन बिल आज तक नहीं लागू हुआ, इस पे इतनी लंबी राजनीति हुई, किसी को नहीं दिखा। सारे अधिवक्ताओं के चैम्बर को तोड़ करके वहां पर कलेक्ट्रेट की बिल्डिंग बनाने का काम किया जा रहा है। अब जब हम लोग क्या लगता है वो कितना सफल होता रहेगा? क्या आप लोगों की जो मांगे हैं वो पूरी होंगी? इलाहाबाद की धरती पर और अब तक चल रही हैं, वो अधिवक्ता हितों के विरुद्ध कार्य कर रही हैं। अभी आपको बताना, हमारे जिला अधिवक्ता एसोसिएशन गोरखपुर में कलेक्ट्रेट की बिल्डिंग को तोड़ करके 2 साल पहले गिरा दिया गया। वहां नई बिल्डिंग बनेगी। 342 करोड़ रुपया सैंक्शन हो गया, ठेकेदार को प्रदत्त कर दिया गया। नक्शा आज तक नहीं बताया गया, उसमें जहां जितने भी अधिवक्ता बैठते थे सारे अधिवक्ताओं के चैम्बर को तोड़ करके वहां पर कलेक्ट्रेट की बिल्डिंग बनाने का काम किया जा रहा है। अब जब हम लोग दौड़ करके हार गए तो इसी माननीय उच्च न्यायालय में हमने अपने वरिष्ठ अधिवक्ता जो आज हमारे मुख्य अतिथि बन के बैठे हुए थे आर.के. ओझा जी के माध्यम से रिट याचिका दाखिल किया और जिलाधिकारी को पर्सनल 1/10/24 को तलब किया गया है कि आने और आप एफिडेविट दे। कहने का तात्पर्य केवल ये है, हम तो एक जनपद की बात करते हैं, यहाँ पूरा उत्तर प्रदेश की बात है, अधिवक्ता समुदाय की बात है। एक समुदाय से एक संगठन खड़ा होता है, उस संगठन से एक समाज खड़ा होता है, समाज से देश और प्रदेश बनते हैं। ये सारी चीजें देखी जाती हैं। यदि प्रजातंत्र का विरोध है, आप प्रजातांत्रिक कार्यों को नहीं करना देना चाहते हैं, तो मैं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार क्यों नहीं राजतंत्र घोषित कर देती है, राजा बन के बैठ जाती है। यदि प्रजातंत्र है तो उसके सदस्यों को मौलिक अधिकारों का हनन नहीं हो सकता है। हमारे संवैधानिक व्यवस्था है कि किसी के भी मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होगा, तो हमारे आप मौलिक अधिकारों का हनन कैसे करेंगे? अधिवक्ता समुदाय रजिस्टर्ड बॉडी है, हमारा बार काउंसिल रजिस्टर्ड बॉडी है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का एसोसिएशन रजिस्टर्ड बॉडी है, रजिस्टर्ड बॉडी के हम मेंबर है और आप मेंबरों को कह देते हैं कि आप हड़ताल मत करो। ये कैसे संभव है? हड़ताल तब होता है, हम कभी हड़ताल नहीं चाहते, हम चाहते हैं काम हो। हम भी चाहते हैं काम जितना जल्दी हो पेंडो, लेकिन आवश्यकताएं जब आ जाती है जिनका निराकरण सिवाय हड़ताल के, सिवाय कंडोलेंस के नहीं हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में यदि आपके द्वारा बैन लगाया जाता है तो मैं आज इलाहाबाद में इसका घोर विरोध करता हूं और न्यायालय से निवेदन करता हूं कि अपने फैसले पर विचार करें और मौलिक अधिकारों की सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करें। सर देखी जा रही थी अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम को लेकर के जो अधिवक्ता है काफी संघर्ष करते हुए कई वर्षों से नजर आ रहे हैं, लेकिन अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम अभी तक पारित नहीं हुआ। सर कहाँ वो कमियां आ रही कि नहीं होता? देखिए, आपको बता दें, कोई भी व्यक्ति जो कुर्सी पर होता है, और शायद हमारे अधिवक्ता का, मैं साइकोलॉजी का विद्यार्थी रहा हूँ, सोशल साइकोलॉजी में एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था लीडरशिप। कहा जाता था कि नेता कैसा होता है, कैसे होकर के वो अपना शासन करता है। तो कहता था कि एक तो अच्छा काम करता है तो शासन करता है, कहता है एक ऐसा होता है जो दूसरे को इतना प्रताड़ित कर देता है कि वो उसकी तरफ देख न पावे, वो शासन करता है, और तीसरा कहता लगा बजा के झगड़ा लगा करके काम करता है। ये 3 प्रकृति बताए हैं नेताओं के, और ये नेताओं की कौन सी प्रकृति आप ये जान लें। मैं आपसे एक बात बता देना चाहता हूँ कि मैं महामंत्री था आज के 10 साल पहले। मैंने उत्तर प्रदेश सरकार, तब अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की सरकार थी, ये जो हम लोगों ने उनसे मांग किया कि हाई कोर्ट ने फैसला किया है कि आप रेवेन्यू अधिकारी जितने भी रेवेन्यू कोर्ट में हैं उनमें वकीलों की नियुक्ति करें, जैसे आप हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति करते हैं। इससे पारदर्शिता बनेगी, कानून बढ़ेगा। आप ऐसे व्यक्ति को नायब तहसीलदार, एसडीएम बना देते हैं,
जो कुछ जानता ही नहीं, पढ़ाई लिखा नहीं है। उसको जान रहे हैं, उस आदमी ने खड़ा होकर के खुल के विरोध किया कि जुडिशियरी तो मेरे हाथ से निकल गई है, क्या चाहते हैं मैं इसको भी वापस भेज दूं। ये हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर का वक्तव्य था और हम समाजवादी पार्टी का विरोध किया, उसको सत्ता से हटाए। आज माननीय योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में हम लोग भाजपा की सरकार ले आए, लेकिन भाजपा भी गवर्नमेंट तो वही कर रही है, वही हाई स्कूल पास, वही इंटरमीडिएट पास, वही नौकरी करते हुए कहीं से किसी भी प्रदेश से ग्रेजुएशन प्राइवेट कर लिया अनुमति लेकर के, और वो आज आपका नायब तहसीलदार बन के बैठा हुआ है, अच्छे अच्छे मुकदमों की सुनवाई कर रहा है। हम अधिवक्ता समाज जो सबसे कम पढ़ा लिखा वो भी डबल ग्रेजुएट है, और वो जाकर के कहता है हुजूर, सोचा कितने शर्म की बात होती है। कभी कभी तो इच्छाएं ऐसी हो जाती है कि उसके कोर्ट में घुसा न जाए, लेकिन अब क्या कीजिएगा, मौकिलों के गरीब जनता के हितों का प्रभाव रहता है, इसलिए हम जाकर उसे भी हजूर कहते हैं। आज जो अधिवेशन बुलाया गया, आज जो अधिवेशन बुलाया गया था, क्या लगता है वो अधिवेशन कितना सफल होता रहेगा? क्या आप लोगों की जो मांगे हैं वो पूरी होंगी? इलाहाबाद की धरती पर हमारे अधिवक्ता समाज के विभिन्न जनपदों से आए अधिवक्ता संगठन के अध्यक्ष, मंत्री और विभिन्न अधिवक्ता नेताओं की उपस्थिति में आज ये आंदोलन सफलता के एक कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। और जो भी हमारी मांगे हैं उसको सरकार और हाईकोर्ट और जितने भी जो संस्थान है उनको आगे झुकना ही पड़ेगा, हमारी मांगों को मानना ही पड़ेगा। क्या लग रहा है ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था, अधिवेशन बुलाया गया था, उसमें कितना अधिवेशन जो है आप लोगों का सफल रहा? हमारा अधिवेशन सफल रहा है। हम लोग आगे की रणनीति और तय करेंगे, जैसा कि हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता दलों ने आगे की रणनीति तैयार की है कि नहीं अगर कुछ होगा तो हम लोग पूरे प्रदेश भर से संख्या बल के साथ हाईकोर्ट का घेराव करेंगे, सड़क पे मजबूर कर देंगे कि जज को आने के लिए उस आदेश को वापस लेना पड़ेगा। हमारा अधिवक्ता प्रोटेक्शन बिल आज तक नहीं लागू हुआ, इस पे इतनी लंबी राजनीति हुई, किसी को नहीं दिखा। हमारे महिला अधिवक्ता की हत्या हो गई निर्मम, कोई हाई कोर्ट कोई सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान नहीं लिया, हमें सड़क पर उतर के ही लड़ाई लड़नी पड़ी, और हमारे साथ ही इतना अन्याय हो रहा है। मैं कह देना चाह रहा हूँ जजों को कि जब बुरा समय आता है तो जज को भी वकील करना पड़ता है। ये बात तो भली भांत जान लें। अगर वो उस आदेश को निरस्त नहीं किए तो हम लोग हाईकोर्ट का घेराव करेंगे। जल्द ही इस पे रणनीति तैयार हो रही है। अधिवक्ताओं का एक साफ तौर पे कहना है कि इनका जो शोषण है वो बड़े पैदान पे देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर के अब ये सतर्क है, अपने मौलिक अधिकारों को लेकर के ये आज अधिवेशन कर रहे हैं। और भी अधिवक्ता मौजूद है जिनसे हम बातचीत करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ इनका कहना है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर्वप्रसाद बिन एडवोकेट। कहाँ से है सर? हम जनपद जौनपुर मछलीशहर तहसील के पूर्वाध्यक्ष हैं जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज अधिवेशन बुलाया गया, आज जो हम लोग का अधिवेशन चल रहा है, यह अधिवेशन रुकने वाला नहीं है। यह अधिवेशन हम लोगों का आगे बढ़ेगा और हम लोग अत्याचार के खिलाफ, हमें मौलिक अधिकार के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। ये हमारा लड़ाई जो हमारा अधिकार मौलिक छीना जा रहा है, ये बहुत गलत है। यह जो है मतलब इनका जो है संवैधानिक कानून को वापस लेना पड़ेगा। क्या मांगे हैं आप लोगों की? अब मांगे हमारी है हमारा मौलिक अधिकार सुरक्षित रहे। हमारे अधिकारों के ऊपर आज हत्याएं हो रहा है, कहीं कहीं मर्डर किया जा रहा है, व्यवस्था समाज असुरक्षित है। जब अधिवक्ता हमारा कानून की लड़ाई करता है, सबको न्याय दिलाता है, आज हम ही असुरक्षित है। तो हम लोग इसको हम आगे बढ़ाएंगे, लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होंगी हम लोग लड़ते रहेंगे। मैं दिखा दूं, चाहे कैमरामैन सही भी थोड़ा सा जाए, हजारों की संख्या में यहाँ अधिवक्तागण जो है इस मीटिंग हॉल में मौजूद है। थोड़ा सा दिखा दो हमारे कैमरामैन सही, आप देख पा रहे कि तस्वीरों में यहाँ पे हजारों की संख्या में यह हाल में जो है सभी अधिवक्ता मौजूद है, जो मीटिंग कर ये बताना चाह रहे हैं सरकार को कि अगर हमारे ऊपर शोषण हुआ तो हम लोग शोषण जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे। और भी अधिवक्ता यहाँ पे मौजूद है, उनसे हम समझने का प्रयास करेंगे। सर क्या नाम है आपका? अशोक कुमार मिश्रा, एडवोकेट, तहसील मछली। कहाँ से ऐसे? जौनपुर डिस्ट्रिक्ट के तहसील मछली शहर में अधिवक्ता हूँ जी। और क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ अधिवक्ताओं का जो मौलिक अधिकार है हड़ताल। अगर एक अधिवक्ता के परिवार में कोई बात होती है, अगर वहां नहीं पहुंचते हैं तो ये सबसे बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है कि अगर हमारे परिवार में कोई किसी भाई के यहाँ कोई घटना होती है तो अगर वहां नहीं जाए हम कोर्ट करेंगे, ये तो बड़ी शर्म की बात है। इसलिए हड़ताल जो है
जहाँ जैसे होगा उसमें हम लोग तैयार रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश है उनकी निंदा कर रहे हैं आप लोग। बिल्कुल निंदा कर रहे हैं। हम लोग टाट को बिछा कर जमीन पर बैठ जाएंगे, खून से खून कंधे खून पसीना एक कर बहा देंगे जब तक सुप्रीम कोर्ट अपना आदेश वापस नहीं लेगा। पूरा खून से खून पसीना पसीना बहा कर हम लोग एक कर देंगे। हम लोगों का जो अधिवेशन 90% सफल रहा है। अधिवेशन जो है 90% सफल रहा है। ये तस्वीरें एक बार और दिखाना चाहेंगे, थोड़ा सा अंकल इधर आ जाइए। ये तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पे हजारों की संख्या में जो अधिवक्ता है वो मौजूद है और उनका कहीं ना कहीं शोषण हो रहा है और शोषण को लेकर के आज अधिवेशन बुलाया गया है। बाकी इसके विषय में आप क्या सोच रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे, देखते रहे एबीसी हिंदुस्तान। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कौन मारेगा बाजी, कौन पड़ेगा किस पर भारी, हर विधानसभा की सीट पर हमारी पैनी नजर, सबसे पहले सबसे तेज।